बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, लेक्चर 1 है हमारा और चैप्टर 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर। Computer architecture is the way in which different components of computer are connected with another and communicate called computer architecture। ये कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि पहला कंपोनेंट्स क्या है, सेकेंडरी डिवाइसेस। अच्छा, सेकेंडरी डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जहाँ पे डाटा परमानेंटली तौर पे स्टोर होता है। सेकेंडरी डिवाइसेस की एग्जांपल हो सकती है हार्ड डिस्क सेकेंडरी डिवाइसेस की सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि हार्ड डिस्क में जो डाटा स्टोर होता है ना, वो परमानेंटली तौर पे स्टोर होता है। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट्स है कंप्यूटर का, जिसे हम कह सकते हैं मेन कंपोनेंट्स, वो रैम। कंप्यूटर का जो दूसरा मेन कंपोनेंट है वो है रैम। और रैम में जो डाटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है, यानी कि जब प्रोग्राम चल रहा होता है ना, तो तब जाके रैम में डाटा स्टोर होता है। वैसे डाटा कहाँ पे पड़ा होता है, हार्ड डिस्क में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा पड़ा होता है। ठीक है हमारा, जब प्रोग्राम चलना शुरू हो जाता है, मतलब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो हार्ड डिस्क से उठ के, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से उठ के कहाँ पे आ जाता है, रैम में। सपोज करें एक सॉन्ग है, वो कंप्यूटर में कहाँ पे पड़ा होगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में। लेकिन जब वो चलेगा, जब वो सॉन्ग प्ले होगा, तो प्ले होने के लिए वो कहाँ पे आ जाएगा, रैम में। रैम के बाद एक और मेन कंपोनेंट होता है सीपीयू। सीपीयू मैंने आपको कल सीपीयू के बारे में डिटेल से बताया था कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग वाले सारे टास्क कौन परफॉर्म करता है, सीपीयू। यानी कि सॉन्ग को कौन प्ले करेगा, सीपीयू। अगर 2+2 है, 2+2 को कौन 4 करेगा, सीपीयू। ये आर्किटेक्चर, ये कंपोनेंट्स आपस में जुड़े हैं ना, इनका जो आर्किटेक्चर होगा या इनका जो वे होगा, उसको हम कहेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या होता है, वो वे होता है जिसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट कंप्यूटर के आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस रैम के साथ कम्युनिकेट कर रही है और रैम आगे सीपीयू के साथ कम्युनिकेट कर रही है। ये सारा वे क्या कहलाता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आगे बढ़ते हैं। आगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कुछ कंपोनेंट हैं। सबसे पहला सीयू कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंपोनेंट किसका है, सीपीयू का। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कंपोनेंट क्या है, कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट आगे किसका कंपोनेंट है, सीपीयू का। सीपीयू अभी मैंने आपको बताया, सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को प्रोसेसर भी कहा जाता है। और प्रोसेसिंग वाले सारे टास्क कौन परफॉर्म करता है, ये सीपीयू ही करता है। अच्छा, इट एक्ट लाइक अ सुपरवाइजर ऑफ द कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट सुपरवाइजर की तरह काम करता है। जैसा कि एक इदारे का कोई डायरेक्टर या प्रिंसिपल होता है ना, वो पूरे इदारे को लीड कर रहा होता है, पूरे इंस्टीट्यूट को लीड कर रहा होता है। इसी तरह कंट्रोल यूनिट भी कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशन हो रहे होते हैं, प्रोग्राम चल रहे होते हैं, उन सबको लीड कर रहा होता है। इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की सारी एक्टिविटी कौन कंट्रोल कर रहा होता है, कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट किसका कंपोनेंट है, सीपीयू का। मतलब भी सारी काम कहाँ पे हो रहा होता है, सीपीयू में हो रहा होता है, प्रोसेसर में हो रहा होता है। इट आल्सो कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ये क्या करता है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को भी कंट्रोल करता है। मतलब किस प्रोग्राम ने पहले चलना है, किस प्रोग्राम ने बाद में चलना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंपोनेंट देखते हैं, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अच्छा, ये भी कंपोनेंट किसका है, सीपीयू का। ये दोनों कंपोनेंट ALU और CU किसके कंपोनेंट्स हैं, आगे सीपीयू के कंपोनेंट्स हैं। और सीपीयू क्या करता है, अभी मैंने आपको बताया, सीपीयू प्रोसेसिंग वाले सारे टास्क, यानी कि सॉन्ग को अगर प्ले करना है तो कौन वो प्ले करता है, सीपीयू प्ले कर रहा होता है। अगर 2+2 को 4 कर रहा होता है, कौन 4 करता है, वो सीपीयू ही करता है। ठीक है, तो इसमें ALU में क्या होता है, ALU में अर्थमेटिक मतलब मैथ के टास्क आ जाते हैं। ALU क्या करता है, दो
दो टास्क परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक वाले और लॉजिक वाले। ये दोनों टास्क को परफॉर्म करता है कौन? ALU। और ALU के आगे दो यूनिट हैं, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। ये सारी डिटेल इन दोनों में आ जाएगी, अर्थमेटिक और लॉजिक में। Arithmetic unit. Arithmetic unit perform basic arithmetic functions such as addition, subtraction, multiplication and division. Arithmetic unit मैथ के बेसिक टास्क को परफॉर्म करता है, जैसा कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चार टास्क किस में आ जाते हैं? ये चार टास्क अर्थमेटिक यूनिट में आ जाएंगे। ठीक है, अगर 2 + 2 को 4 करना है तो CPU का कौन सा यूनिट करेगा? अर्थमेटिक यूनिट करेगा। ठीक है, क्योंकि मैथ के बेसिक टास्क को कौन परफॉर्म करता है? मैथ के बेसिक टास्क को ये अर्थमेटिक यूनिट ही सॉल्व करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन लाइक कंपेयरिंग टू वैल्यू इज ग्रेटर, इक्वल और लेस। अगर टास्क कोई ऐसा आ जाए ना कि 2 < 1, तो इस तरह के जो टास्क होंगे ना, लॉजिकल वाले, लेस देन वाले, ग्रेटर देन वाले, ये सारे टास्क कौन परफॉर्म करेगा? ये लॉजिक यूनिट परफॉर्म करेगा। यानी कि अगर 2 छोटा है 1 से, 2 < 1, ये कौन सा यूनिट परफॉर्म करेगा? लॉजिक। 1 ग्रेटर देन 2, हालांकि कंडीशन फॉल्स है, लेकिन ये किस में ये परफॉर्म होगा? लॉजिक यूनिट में ये काम परफॉर्म होंगे। और इक्वल वाले, ये सारे टास्क किस में परफॉर्म होंगे? लॉजिक यूनिट में परफॉर्म होंगे। लॉजिक यूनिट कितने काम करता है? देखता है कि वैल्यू ग्रेटर है, इक्वल है या लेस है। ये सारे टास्क कौन परफॉर्म कर रहा होता है? ये लॉजिक यूनिट परफॉर्म कर रहा होता है। कंप्यूटर का लॉजिक यूनिट ये सारे काम परफॉर्म करते हैं। आगे देखते हैं। मेन मेमोरी को रैम भी कहा जाता है। और मेन मेमोरी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर का। और मेन मेमोरी में वो प्रोग्राम स्टोर होता है जो प्रोग्राम अभी चल रहा होता है। ठीक है, जो भी प्रोग्राम अभी चल रहा होगा हमारे कंप्यूटर में चल रहा होगा, वो कहाँ पे होगा? रैम में होगा। जैसा कि अभी मैं ये लेक्चर कंप्यूटर पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, और मैंने पावर पॉइंट ओपन किया हुआ है, तो पावर पॉइंट अब कहाँ पे है? रैम में होके फिर ये कहाँ पे जा रहा है? प्रोसेसर में, प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये पड़ा कहाँ था? हार्ड डिस्क में। जब तक मैंने इसे नहीं चलाया, जैसे ही मैंने इसे रन किया, ये कहाँ पे आ गया? रैम में। मतलब प्रोग्राम को जब रन करते हैं तो वो रन होने के लिए कहाँ पे आता है? रैम में आता है। रैम एक वो प्लेस है या वो मेमोरी है जहाँ पे वो प्रोग्राम स्टोर होते हैं जो कि एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, जो कि चल रहे होते हैं। इट इज़ वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। इसीलिए इसको कहा जाता है कि कंप्यूटर का वर्किंग एरिया है, क्योंकि इसमें वो प्रोग्राम स्टोर होते हैं जो अभी रनिंग हो रहे होते हैं या चल रहे होते हैं। ठीक है, IO यूनिट कंट्रोल द कम्युनिकेशन ऑफ प्रोसेसर विद पेरिफेरल डिवाइसेस। IO यूनिट क्या करता है? कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है प्रोसेसर की पेरिफेरल डिवाइसेस से, यानी कि प्रोसेसर को पेरिफेरल डिवाइसेस से कम्युनिकेट करवाता है। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली अटैच होती हैं, तब कंप्यूटर से बाहर अटैच होती हैं। जैसा कि मोनीटर कंप्यूटर से बाहर ही अटैच होता है ना, प्रिंटर ये भी बाहर अटैच होता है। और इसी तरह इसकी एग्जांपल में स्कैनर आ सकता है, USB भी इसकी एग्जांपल में आ सकती है पेरिफेरल डिवाइसेस उसकी। तो कंप्यूटर का IO यूनिट क्या करता है? कंप्यूटर का IO यूनिट CPU को या प्रोसेसर को पेरिफेरल डिवाइसेस से कम्युनिकेट करवाता है जो कि कंप्यूटर के साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इसका। बस इंटरकनेक्शन। A computer system consists of CPU, main memory and IO unit. कंप्यूटर सिस्टम इन 3 पार्ट पे कंसिस्ट कर रहा होता है, CPU पे, मेन मेमोरी पे और IO यूनिट पे। ठीक है,
और ये कंपोनेंट्स आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं, डाटा ट्रांसफ़र करते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स में, ठीक है। और इसमें बस का क्या यूज़ है, ये बस की मदद से ही एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। बस वो वे हैं जिसकी मदद से एक कंपोनेंट से डाटा दूसरे कंपोनेंट्स में जाता है। मतलब अगर सीपीयू ने डाटा मेन मेमोरी को भेजना है तो वो किसके थ्रू भेजेगा, बस के थ्रू ही भेजेगा। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीपीयू, मेन मेमोरी एंड आईओ यूनिट, and these components have to connect to transfer data from one component to another. The use of bus to connect these components.